सुबह के टाइम ग्वेन नॉर्थ की ओर चली जाती है ताकि वो हेक्स को ढूंढे और हेक्स से कुछ मदद ले सके। जैसी वह आगे जाती है तो उसको दो रास्ते दिखते हैं। अब उसको समझ में नहीं आता कि कौन से रास्ते पे जाना है, ए पे या बी पर। तो क्या फ्रेंड्स, आप इसे देखकर ये बता सकते हो कि कौन सा रास्ता सही है? आपको बताना है, कमेंट में बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको आंसर पता चला? नहीं पता चला तो देखो, जो ग्वेन है वो सुबह के टाइम निकली है और जो सन है वो ईस्ट में होना चाहिए। ग्वेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब कि जो शैडो है वो वेस्ट की तरफ होनी चाहिए। मतलब कि ग्वेन के लेफ्ट साइड में जो ए वाला रास्ता है वो सही रास्ता है। ग्वेन सही वाला रास्ता ढूंढ लेती है और उस रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। आगे पहुंचने पर ग्वेन हेक्स की गुफा को ढूंढ लेती है और वह देखती है जो हेक्स की गुफा है वो बंद है और उसके ऊपर एक कोड लगा हुआ है। अब उस पजल को ध्यान से देखो और उसमें देखकर ये बताओ जो उसमें क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो ही गुफा का कोड होगा, उसी की वजह से गुफा ओपन होगी। तो इसका आंसर ध्यान से सोचिए और कमेंट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या आपको पता चला? इसका आंसर है 9। क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आएगा। अगर 3 + 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। 10 का 0 नीचे आएगा और एक कैरी जाएगा बीच वाली लाइन में। 6 और 1 हो जाएंगे 7 और क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आकर हो जाएगा 16। 16 का 6 जाएगा नीचे और एक कैरी जाएगा लास्ट वाली लाइन को और ये पजल सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही ग्वेन कोड 9 को प्रेस करती है तो गुफा का गेट खुल जाता है और ग्वेन अंदर चली जाती है। ग्वेन को अंदर हेक्स मिल भी जाता है। हेक्स ग्वेन से कहता है कि अब क्या चाहिए तुमको? तो ग्वेन कहती है कि जो मेरे पास मैजिक बुक थी वो खो चुकी है और मुझे वो ढूंढनी है, तो इसे ढूंढने के लिए प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो हेक्स कहता है कि पहले मेरी पहेलियों का जवाब दो और वो 2 पहेली पूछता है। बताओ ग्वेन, मैं इस बॉल को ए वाले गिलास के नीचे रख रहा हूँ और मैं इन्हें गोल गोल घुमाऊंगा और तुम्हें ये देखकर बताना है कि बॉल कौन से गिलास के नीचे है। तो दोस्तों आप भी देखो और बताओ कि कौन से गिलास के नीचे है। तो चलिए बताइए कि बॉल कौन से गिलास के नीचे है। आई होप आंसर पता लग गया होगा। बॉल सी वाले गिलास के नीचे है। ग्वेन इसका आंसर आसानी से दे देती है। फिर हेक्स दूसरी पहेली पूछता है। चलो बताओ ग्वेन, आपके भाई की बीवी की सास के भाई के बीवी की सास आपकी क्या होगी? तो आंसर ध्यान से सोचिए और आंसर कमेंट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। देखो इसका आंसर बहुत इजी है। ऐसे आपके भाई की बीवी की सास मतलब कि आपकी मम्मी और मम्मी के भाई की बीवी की सास मतलब कि आपकी नानी। तो इसका आंसर है नानी। तो हेक्स फिर ग्वेन को एक मंत्र बताता है कि तुम इस मंत्र को पढ़ो और खुद तुम अपने आप उस बुक की तरफ जाने लगोगी और ग्वेन फिर उस बुक की तरफ चली जाती है। उधर दूसरी तरफ ग्रैंडपा मैक्स मैजिकल गेट की तरफ जाने को तैयार रहते हैं कि वहां जाकर कुछ पता चले। वह जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उधर जाने का रास्ता बहुत कठिन है और रास्ते में बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं। तो जैसे वह आ जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक जाल मिलता है। तो इस जाल को ध्यान से देखिए और देखकर ये बताइए कि कौन से रास्ते से जाने पर ग्रैंडपा मैक्स को जाल नहीं मिलेंगे। आपको बताना है, कमेंट में बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। देखो इसका आंसर बहुत इजी है। अगर ग्रैंडपा मैक्स इस रास्ते से जाएंगे तो आराम से जंगल पार कर देंगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी रास्ते में। तो इसका आंसर ये था।
जाने पर ग्रैंडपा मैक्स को एक और जाल मिलता है जहां उनके सामने बहुत सारे एलियंस खड़े रहते हैं। उनको पता चलता है कि चारों एलियंस सिर्फ एक ही है, मतलब कि इनका नाम है हैवोक बीस्ट। इनमें से एक ही रियल है और बाकी सब नकली हैं। तो ग्रैंडपा मैक्स देखते हैं कि उनकी जेब में एक बंदूक है जिसका नाम है नलवॉइड गन। बस ग्रैंडपा मैक्स को पहचानना है कि कौन सा हैवोक बीस्ट असली है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि ABCD में से इनमें से कौन सा रियल है? आपको बताना है, कमेंट में बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर बहुत इजी है। नंबर बी वाला जो हैवोक बीस्ट है ये रियल है क्योंकि इसकी शैडो है और किसी भी हैवोक बीस्ट की शैडो नहीं है। ग्रैंडपा मैक्स इसे पहचान लेते हैं और हैवोक बीस्ट को नलवॉइड में भेज देते हैं और बाकी सब अपने आप गायब हो जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स आगे बढ़ते हुए सीक्रेट सैटरडे के पास पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि वहां पर बेन और केविन को पकड़ रखा है, इसलिए उनको पकड़े वो पीछे को भाग जाते हैं और वह वहीं रुक जाते हैं और ग्वेन का इंतजार करने लगते हैं। तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है और ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स से कहते हैं कि मुझे लगता है कि बुक आसपास है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि आगे बढ़ने पर ही पता ना एक अलग जगह खुल जाती है और वहाँ पर सीक्रेट सैटरडे है जिन्होंने बेन और केविन को पकड़ रखा है। और ग्वेन कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो दोनों बाहर कैसे आ गए? ग्वेन कहती है कि हम मैजिक करते हैं और इससे हम इनविजिबल हो जाएंगे और आगे जाके देख सकते हैं कि आगे हो क्या रहा है। वह दोनों गायब होते हैं और आगे जाकर देखते हैं कि आखिरकार बेन और केविन के साथ हो क्या रहा है और वे जब तक इंतजार करते रहेंगे जब कोई अच्छा मौका नहीं मिल जाए। उधर बेन और केविन के साथ वे तीनों अपनी अपनी पहेली पूछने लगते हैं कि जवाब दे दोगे तो बच जाओगे, जिसमें सबसे पहली पहेली पूछता है जार्क सैटरडे। चलो बताओ बेन, ये लड़का कितनी सीढ़ियां पार करेगा ऊपर तक पहुंचने के लिए? अपना आंसर ध्यान से सोचिए और कमेंट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर पता चला? चलो मैं बताता हूँ। अगर वो ऊपर जाएगा तो उसको जाने में 6 सीढ़ियां लगेगी। देखो ध्यान से। जब बेन इसका आंसर दे देता है तो अब ड्रू सैटरडे अपनी पहेली पूछती है, चलो बताओ। नलवॉइड में नया पागल खाना खुला है, वहाँ पर जो भी पागल भर्ती होता है तो उसको फ्री खाना मिलता है। पहले ही दिन 4 एलियन भर्ती होने के लिए आ जाते हैं कि हमें भर्ती कर लो। वह चारों प्लम्बर से मिलते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, जिसमें सबसे पहले अपचक कहता है कि मुझे ऊंचाई से बड़ा डर लगता है और मैं किसी भी ऊंचाई वाली चीजों पर जाता भी नहीं हूँ। ब्लॉक्स कहता है कि मुझे पानी से बड़ा डर लगता है, मैं पानी की एक बूंद की तरफ भी नहीं देख सकता। क्रेसोपर बोलता है कि उसे बंद जगहों में बड़ा डर लगता है, वह बंद जगह में जा भी नहीं सकता और जाते ही बेहोश हो जाता है। रेत कहता है कि मुझे बैक्टीरिया और जर्म्स का फोबिया है, मैं दिन में 100 बार हाथ धोता हूँ। प्लम्बर उन चारों की बात सुनते हैं, उनके घर जाने का फैसला करते हैं। यह है अपचप का घर, यह है ब्लॉक्स का घर, यह है क्रेसोपर का घर और ये है रेत का घर। प्लम्बर चारों के घरों के जाने के बाद समझ जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। क्या आप देख के बता सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ? तो कमेंट में बताइए और आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर पता चला? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ब्लॉक्स को अगर पानी से डर लगता है तो उसके घर पे ये फिशिंग पॉन्ड कैसे है? मतलब ब्लॉक झूठ बोल रहा है। क्रेसोपर को बंद जगह से डर लगता है तो उसका जो घर है वो तो चारों तरफ से बंद है, मतलब कि क्रेसोपर भी झूठ बोल रहा है। और जो रेत है, रेत को बैक्टीरिया से डर लगता है, पर रेत के घर पे तो पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधे से तो ज्यादा बैक्टीरिया आता है, मतलब कि रेत भी झूठ बोल रहा है, सिर्फ अपचक ही सच बोल रहा है। अपचक के घर पे तो बेड भी नहीं है और उसका टेबल भी कम हाइट का है। बेन इसका भी आंसर दे देता है तो अब की बार डॉग सैटरडे अपनी पहेली पूछता है। चलो बताओ बेन, चलो बताओ बेन, इन तीनों में कौन मूर्ख है? क्या आप भी बता सकते हैं कि कौन मूर्ख है और क्या तरीका होगा देखने का? तो आपको बताना है, कमेंट में बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब।
इसका आंसर है कि यहाँ पे तीनों मूर्ख है, क्योंकि जो छोटा वाला एको है उसको 2 बॉक्स पर खड़ा होना चाहिए, जो बीच वाला एटॉमिक्स है उसको 1 बॉक्स पर खड़ा होना चाहिए, और जो लंबा वाला क्रोमा स्टोन है उसको किसी भी बॉक्स पर नहीं खड़ा होना चाहिए। और ऐसे ये तीनों स्टेडियम में देख सकते हैं। बेन इसकी पहली का भी आंसर आसानी से दे देता है। फिर बेन सीक्रेट सैटरडे को अपनी पूरी कहानी बताता है, तो सीक्रेट सैटरडे उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और वे कहते हैं कि ठीक 1 बजे यहाँ पर फॉरएवर नाइट्स का एक आदमी आता है और उसको हम किताब के अंदर भेज देंगे जिससे तुम्हारा साथी बाहर निकल के आ जाए। उधर ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स भी कहते रहते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है कि हमारी मदद कर रहे हैं, बेशक बुक है किसके पास। ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स इसी बहस में लगे रहते हैं कि एक तो बुक नहीं मिल रही, ऊपर से इन्हें बचाएं कैसे। फिर तभी एक फॉरएवर नाइट का वहाँ पे एक आदमी आता है और उसको सीक्रेट सैटरडे बुक के अंदर भेज देते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर रुक आ जाता है। ग्वेन देखती है कि सैटरडे तो हमारा ही साथ दे रहे हैं। ग्वेन असली रूप में आकर और सैटरडे के पास जाती है, उससे कहती है कि अब हम आगे क्या करें इस बुक के साथ। तो सैटरडे उन्हें बताते हैं कि अगर तुम्हें बुक को नष्ट करना है तो एक तरीका बता सकता हूँ कि तुम इस पर मैजिक करो कि ये बुक जिससे भी टकराए वो उसको अपने अंदर खींच ले, और फिर तुम इस बुक को ज्वालामुखी के अंदर फेंक देना जिससे ये अपने अंदर आग भरे और ये नष्ट हो जाए। फिर ग्वेन को ये आइडिया पसंद आता है, उस पर वो मैजिक कर देती है और उसको ले जाने लगती है और बेन, केविन, रुक और ग्रैंडपा मैक्स को साथ ले जाती है। पर बेन कहता है कि रुको, मैं अपने ओमनीट्रिक्स के एलियन वापस लेके आऊं जहां से सीक्रेट सैटरडे से, इतने तुम जाओ और ज्वालामुखी में फेंक के आओ। जैसे ही ग्वेन जाती है और ज्वालामुखी में बुक को फेंकती है, उसके सामने जेट में ट्रांसफॉर्म होकर बेन आ जाता है। वह बेन में ट्रांसफॉर्म होता है और बुक बेन से टकराती है और बेन बुक के अंदर चला जाता है। उधर ग्वेन कहते हैं कि ये क्या हो गया। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि इस पे दोबारा मैजिक करो जिससे बेन बाहर आ जाए। ग्वेन बुक पे मैजिक तो करती है पर इस बार मैजिक गड़बड़ हो जाता है। ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स को बताती है कि सब गलत हो गया। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं कि क्या हुआ, तो ग्वेन कहती है कि बुक के अंदर मल्टीवर्स ओपन हो गया। सब कहते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आया, जरा ध्यान से समझाओगी। तो ग्वेन कहती है कि बुक के अंदर मल्टीवर्स ओपन हो गया है, मतलब कि अब बेन को मल्टीवर्स के साथ लड़ना पड़ेगा। सब कहते हैं अरे नहीं,